नमस्कार। आज हम लखनऊ से आए एक काफी दुखद खबर पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, बिजनेस और फिर एक खूनी अंत के इर्द-गिर्द घूमती है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो दोस्ती का खूनी अंत, रोहित और मनीष लेख के आखिरी कॉल एक दोस्त ने ही कर दी हत्या वाले हिस्से से है। तो कहानी है दो दोस्तों की, रोहित तिवारी और मनीष सिंह। जिगरी दोस्त। हाँ, 10 साल से भी ज्यादा पुरानी दोस्ती। स्कूल से साथ, फिर कॉलेज और फिर अपना बिजनेस शुरू किया, मोबाइल एक्सेसरीज का। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कम से कम बाहर से तो यही लगता था। पर कहते ना जहां पैसा आता है वहां अक्सर शक भी आ जाता है। सही कहा। तो सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या, कैसे ये दोस्ती इस मोड़ पर पहुंच गई। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये केस दिखाता है कि कैसे भरोसा, खासकर जब पैसों का मामला हो और साथ में लालच भी जुड़ जाए, तो कैसे ये सब चरमरा सकता है। लेख में एक लाइन है, एक घमंड और लालच ने उसका अंजाम मौत तक पहुंचा दिया। ये काफी कुछ कह देती है ना। हाँ, ये लाइन बहुत कुछ समेट लेती है। तो हुआ ये कि पिछले कुछ महीनों से मनीष को शक होने लगा था। अच्छा। उसे लग रहा था कि रोहित मतलब बिजनेस के मुनाफे में से कुछ पैसा साइड में रख रहा है। हिसाब में कुछ गड़बड़ी लग रही थी उसे। और उसने पूछा रोहित से? हाँ, लेख कहता है कि मनीष ने कोशिश की थी पूछने की, पर रोहित टाल देता था बात को। हर बार कोई ना कोई बहाना। और यही टालमटोल ये अक्सर शक को और गहरा कर देता है ना। जब पार्टनर ही सीधे जवाब ना दे। बिल्कुल। फिर आई वो रात, 8 मार्च 2024। रात के करीब 11:42 बजे मनीष ने रोहित को फोन किया, आखिरी कॉल। और कितनी देर बात हुई? सिर्फ 4 मिनट, बस 4 मिनट की बात। और उसके बाद रोहित घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। सोचिए जरा, वो 4 मिनट की कॉल कितनी कितनी अहम रही होगी। क्या बात हुई होगी उन 4 मिनटों में? हाँ, कि इतने सालों की दोस्ती बस खत्म और हालात इतने बिगड़ गए। एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास रोहित की लाश मिली। ओह। सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, गहरी चोट थी। और वो फोन? हाँ, पास में ही उसका मोबाइल फोन भी पड़ा था, टूटा हुआ। और जब जांच हुई तो पता चला आखिरी कॉल मनीष की थी। हाँ, मनीष की ही थी। तो यहाँ से पुलिस की जांच मतलब तेज हो गई होगी। बिल्कुल। इंस्पेक्टर कविता चौहान ने केस संभाला। पहला शक तो जाहिर है मनीष पर ही गया। आखिरी कॉल उसी की थी। हाँ, और फिर वो सीसीटीवी वाला एंगल भी आया था शायद। हाँ बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। रात 12 बजे के बाद मनीष की कार उसी तरफ जाती दिखी जहां सुबह रोहित की लाश मिली थी। अच्छा, तो ये तो मतलब परिस्थितिजन्य सबूत थे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसे कहते हैं। सही। ये शक को मजबूत तो कर रहे थे, लेकिन सीधे तौर पर कुछ साबित शायद नहीं कर पा रहे थे। हाँ, उसके लिए कुछ और चाहिए होता है, कोई ठोस सबूत। और वो मिला जब पुलिस ने मनीष को पूछताछ के लिए बुलाया। तो क्या कहा मनीष ने पहले? पहले तो वो गोलमोल जवाब देता रहा। उसने माना कि हाँ, वो गया था रोहित से मिलने, बात करने। कहा कि बहस हुई, गर्मागर्मी हुई और वो गुस्से में वहां से चला आया। मारने की बात से साफ इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस के पास कुछ और भी था शायद। हाँ, असली मोड़ तब आया जब उसकी कार की तलाशी ली गई, फोरेंसिक जांच हुई। और कार में खून के निशान मिले। हाँ, रोहित के खून के धब्बे। बस यहाँ पर आकर उसका झूठ पकड़ा गया। बिल्कुल, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। खून के निशान मिलते ही मनीष टूट गया। और इसने सब कबूल कर लिया। हाँ, उसने अपना जुर्म मान लिया। कहा कि रोहित मुझे बेवकूफ बना रहा था, पैसे छुपा रहा था। मैंने उसे आखिरी मौका दिया था सच बोलने का, लेकिन जब उसने फिर झूठ बोला तो मैं कंट्रोल खो बैठा। और मारने की बात? उसने ये भी माना कि इरादा शायद धमकाने का था या बात मनवाने का, पर उसके शब्दों में गुस्से में मैंने उसके सर पर रॉड से मार दिया। ओह, तो ये आवेग, गुस्सा और वो जो धोखे का एहसास था, वो सब मिलकर घातक साबित हुआ। हाँ बिल्कुल, एक पल का गुस्सा और सालों की दोस्ती खत्म, जान ही ले ली। तो फिर कोर्ट में क्या हुआ? सजा? मनीष पर मुकदमा चला, धारा 302 यानी हत्या का मामला। मर्डर चार्ज? हाँ, और उसे दोषी पाया गया। सजा हुई आजीवन कारावास की और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। तो मतलब एक दोस्ती जो मिसाल हो सकती थी, उसका अंत इतना भयानक। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जैसा उस लेख में भी लिखा है,
दोस्ती का मतलब भरोसा होता है, लेकिन जब शक दिमाग पे छा जाता है तो वही दोस्ती मौत का सबब बन जाती है। सही कहा। भरोसे का टूटना और पैसों का लालच कितना खतरनाक हो सकता है। यहाँ एक बात सोचने वाली है। एक सवाल मन में आता है कि वो कौन सी हद होती है, मतलब किन हालात में सालों पुराने भरोसे वाले रिश्ते भी, खासकर जब पैसे या बिजनेस जुड़ा हो, टूटकर इतने खतरनाक मोड़ पर आ जाते हैं। हाँ, ये गहरा सवाल है। शायद इस पर सोचने की जरूरत है हम सबको।